एक तरफ भारत 2013 में स्वतंत्रता का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक जवान लड़की अपनी सारी उम्मीदें दफन होते हुए देख रही थी। जोधपुर आश्रम से जब वो लौटी तो कुछ गुमसुम सी थी। माँ को बड़ी चिंता होने लगी। क्या हुआ बेटा, आप बापू के नाम का जप क्यों नहीं कर रही? कैसे करूं? वो एक धोखेबाज है, बदमाश है। आप नहीं जानती कि उसने मेरे साथ क्या किया। तब जाके उस 16 साल की लड़की ने बताया कि कैसे उसके प्यारे बापू ने उसका बलात्कार किया। गुस्से की आग में उनके पिता निकल पड़े और सीधे 360 किलोमीटर शाहजहांपुर से दिल्ली तक गाड़ी चलाई अपने बापू का सामना करने के लिए। मैंने उस पर आंख मूंद कर विश्वास किया। मूर्ख था मैं, बेवकूफ था मैं। जब वो रामलीला के विशाल मैदान पहुंचे तब हजारों भक्त सत्संग से लौट रहे थे। वहां का नजारा देख वे समझ गए थे कि उनके पास पहुंच पाना आज मुमकिन नहीं है। चलो पुलिस के पास चलें। यहाँ मिलने की कोशिश करना बेकार है। हमें किसी लेडीज पुलिस अधिकारी से बात करनी है। मुझे बलात्कार की रिपोर्ट लिखानी है आसाराम बापू के खिलाफ। कौन सा वाला आसाराम? रुको एक मिनट। वो लड़की कह रही है आसाराम बापू ने उसके साथ बलात्कार किया। FIR दर्ज करानी है। क्या? वो तो देवता इंसान है, वो भला किसी का बलात्कार कैसे कर सकते हैं? सही कहा, आज तक किसी ने उनके बारे में शिकायत भी नहीं की। पुलिस आनाकानी करने लगी क्योंकि वो शिकायत दर्ज करने से पीछे हटना चाहती थी। तुमने कहा हादसा जयपुर में हुआ, तो रिपोर्ट भी वहीं लिखाओ, यहाँ दिल्ली में नहीं। और जब आसाराम के चेलों को इस FIR के बारे में पता चला, ये लड़की हमारे बापू पर गलत इल्जाम लगा रही है, वो झूठी है, वो हमारे लिए देवता जैसे है। अरे वो चरित्रहीन है वो। आसाराम एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी था। देश भर में 400 आश्रम, 4 करोड़ अनुयायी और 10,000 करोड़ का बड़ा साम्राज्य। जल्द ही उन्होंने उस पीड़ित लड़की के नाम का प्रचार प्रसार किया, ये जानते हुए कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब मेरी बेटी से भला कौन शादी करेगा? मीडिया कर्मी उनके घर के बाहर डेरा डाले हुए थे। 30 अगस्त के दिन आसाराम की गिरफ्तारी के बाद ही पिता ने अपनी चुप्पी तोड़ी। अब मैं आप सबको हमारी तरफ की कहानी सुनाऊंगा। दरअसल इनकी असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। रिश्तेदार और दोस्त दोनों उनसे दूर रहने लगे। अरे ये यहाँ भी आ गए, चलो यहाँ से निकलते हैं। 9 गवाहों पर हमला हुआ, जिसमें से 3 की मौत हुई। मई 2014 राजकोट में अमृत प्रजापति, एक आयुर्वेदिक व्यवसायी और आसाराम के पूर्व भक्त। कुछ महीनों बाद सितंबर में पत्रकार नरेंद्र यादव, जो इस मामले के पीछे डट के खड़े हुए थे, उन पर भी हमला हुआ। वो इस हमले से बच गए। जनवरी 2015 में मुख्य गवाह और आसाराम के सहयोगी और बावर्ची अखिल गुप्ता अपने घर मुजफ्फरनगर के पास हुए जानलेवा हमले में बाल बाल बच निकले। पुराने साथी राहुल सच्चन, जिन्होंने आसाराम के खिलाफ गवाही दी, फरवरी 2015 में जोधपुर कोर्ट के बाहर छुरा घोंपकर उनकी हत्या कर दी गई। और उसी तरह पानीपत, मई 2015 एक और पूर्व भक्त और गवाह बने महेंद्र चावला पर जानलेवा हमला हुआ। पीड़ित परिवार के दोस्त शाहजहांपुर के रहने वाले कृपाल सिंह ने भी आसाराम के खिलाफ गवाही दी, लेकिन वो इस हमले से बच नहीं पाए। आसाराम के खिलाफ पॉस्को और किशोर न्याय अधिनियम के तहत आरोप लगे थे, जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान था। वो 16 साल की नहीं है, देखो हमारे पास उसका जन्म पत्र है, जो कि झूठा निकला। एज प्रूफ लड़की के स्कूल प्रिंसिपल अरविंद बाजपेयी ने पेश किया, जो कि मौत की धमकी और 315 गोलियां मिलने के बाद भी अटल रहे। यहां तक कि जोधपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अजय पाल लांभा को भी 1600 धमकी भरे पत्र मिले। देखिए आपको फंसाया जा रहा है, आपसे झूठ बोला जा रहा है। और जब वो इसमें सफल नहीं हुए, सर देखिए हम आपको करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी घर देंगे, बस इतना कह दीजिए कि बापू निर्दोष है। जहां बड़े बड़े वकील राम जेठमलानी और सुब्रमण्यम स्वामी आसाराम के बचाव में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ लड़की के पिता ने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई इस केस पर झोंक दी और बेचारी पीड़िता अपने ही घर में कैद हो गई। बस परीक्षा के समय ही वो घर से बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पाती थी। हर वक्त मुझे नजर रखनी पड़ती है कि कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है।
उसका चार्टेड अकाउंटेंट बनने का सपना उसी के आंखों के सामने चकनाचूर हो गया था। उन लोगों ने गवाहों को मार डाला, मेरी पढ़ाई रोक दी और पूरे परिवार को कितना परेशान किया, लेकिन मुझे पता है मुझे क्या करना है। आज आसाराम सलाखों के पीछे अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन उस लड़की की आजादी का क्या, जो बेगुनाह होने के बाद भी खुलेआम कहीं आ जा नहीं सकती। ये तो वही हुआ, करे कोई और भरे कोई और इसमें किसी को न्याय मिला क्या? अपनी राय हमें जरूर बताइए। बिस्बो की शायरी। अपनी अपनी आस्था, अपने अपने धर्म, पर ईश्वर के नाम पर होते क्यों दुष्कर्म। बापू आसाराम तो हुए जेल में बंद, पर पीड़ित क्यों झेलते अंतहीन ये जंग। नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं और किसी भी अपडेट को मिस ना करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।